माफ़ी किससे मांगनी है वैसे? देखिए, अदालती मामलात जो हैं, हम अदालतों में खड़े हुए। आपने साइफ़र केस की बात की, साइफ़र में अल्लाह ने हमें बरी किया, इमरान खान को भी बरी किया, शाह महमूद को भी बरी किया, तोशा खाना में भी बरी हुए। एक नया आपने साइफ़र की बात की, आपने नया केस आपने तोशा खाना का और बना दिया, अल कादर यूनिवर्सिटी का बना दिया। आप केसेस बनाते चले जाएंगे। आपकी तो यही इरादा है और अज़ाइम है जो कि साफ नज़र आ रहा है कि आपने खान साहब को नहीं बाहर आने देना। वो कोई आपकी लीडरशिप की तरह थोड़ी है जो डील करके बाहर भाग जाएगा, जाली रिपोर्टें दिखा के भाग जाएगा, या 2002 में 170 संदूक अटक किले से लेकर और त्यारा आएगा रातों रात चला जाएगा। वो तो कहता है मेरा मरना और जीना पाकिस्तान के लिए, मैं हक़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं कोई डील नहीं किसी से लूँगा, मुझे सिर्फ अदालतों से इंसाफ चाहिए। मुझे अगर जेल में मरना ही पड़ा तो मैं इस कौम के हक़ की खातिर मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो आप तो अदालतों को भी नहीं मान रहे, आप तो आइन को भी नहीं मान रहे, आप तो कानून को भी नहीं मान रहे। अगर आप सारी चीज़ों के बावजूद मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कोई गरीब का मुदावा करना चाहते हैं, कोई मुआशी इस्तेकाम करना चाहता है, तो हम तो दीवार के साथ आए करें। 2.5 साल तो हो गए आपकी हुकूमत को। 2.5 साल हो गए, 4 माह हुए जी, 5 माह ये निगरान हुकूमत भी इनकी, उस निगरान हुकूमत का चीफ मिनिस्टर इनका वज़ीर दाखिला, उस निगरान हुकूमत का वज़ीर दाखिला इनका एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, उसी का तसलसल है ना। किसको आप पागल बनाएंगे? और उससे पहले 16-18 माह की आपकी PDM की हुकूमत। 2.5 साल से ये कौम, आपका जो अजाब इस कौम पर मुब्तला किया गया है, और फिर रही सही कसर सोने पर सुहागा आसिफ ज़रदारी साहब की शक्ल में सदर बनाकर, और पिछले 40 साल से आप इस मुल्क में हैं। IPPs के मुआहदे भी आपने किए, आज भी आप इस कौम की जान नहीं छोड़ रहे, ना आइन को मान रहे, खान साहब ने वो ना कानून को मान रहे, ना अदालतों को मान रहे, ना वोट की पर्ची को मान रहे। फिर तो ठीक है, आप मुझे कहने का हक दें कि आपने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया। फिर तो इस मुल्क में जंगल है और जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। बट 2 months ऐसे ही कह दिया खान साहब ने। ये यू एक्चुअली थिंक 2 months इसलिए कि जो हालात मैं इनके देख रहा हूँ, कल भी असेंबली में मैं ओपोजिशन का चीफ विप हूँ, मिनिस्टर से जब मैं पूछता हूँ तो क्या हालात हैं, वो कहते हैं हमारा मोमेंटम ही नहीं बन पा रहा, हमें वो पॉलिटिकल विल ही नहीं मिल रही। मैंने कहा तो नहीं मिलेगी, आपको नहीं पता, आपको स्पेस आपके पास है ही नहीं, आपको नहीं पता, आप बैसाखियों पे खड़े हुए हैं। अल्लाह अल हक है, आखिर कोई नेचर ऑफ लॉ भी तो प्रिवेल करेगी ना। नहीं, ये तो 2 दिन की भी कहानी नहीं है इनकी तो 2 दिन की भी कहानी नहीं है। ये तो जिस तरह से चल रहे हैं, जो इनको चला रहा है आप सब जानते हैं। लेकिन वो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, मुल्क का जितना बड़ा क्राइसिस है, अकेले इनकी बस की बात नहीं है। ठीक, ये मुल्क में इस्तेकाम पॉलिटिकल आएगा, किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। पहले जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया उसका मुदावा करें, जो हमारे बेगुनाह आज फरिया मेरी बहन 15 महीने हो गए हैं, सैकड़ों कारकुन आज भी बेगुनाह जेलों में हैं। आपने मिलिट्री कोर्ट में केस चलाना है, चलाएं, उनको सज़ा देनी है दें। सुप्रीम कोर्ट में वो केस ज़ेर इल्तवा, बल्कि उसको दबाया हुआ है, उसमें गुनाहगार भी होंगे और बेगुनाह भी होंगे, तो अदालत ने फैसला करना है। लेकिन जो गुनाहगार एक रात भी नाहक जेल में बैठा, उसको कोई अल्लाह का खौफ है, उसको इंसाफ कौन देगा? ठीक, क्या हमने इस मुल्क को इसी तरह रखना है, इसी तरह चलाना है? मामला रिजॉल्व करने की बात करते हैं बार बार। सो डू यू थिंक कि ये रेजोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे एट सम पॉइंट? आपकी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा ही होगा उसका। देखिए, खान साहब की सियासत तो उस तरफ नहीं जा रही, और ना उन्होंने ऐसी सियासत की है। आप तारीख़ निकाल के देख लें कि जोड़ने की सियासत खान साहब ने कब की है, कंसेंसस बिल्डिंग की सियासत कब की है? कभी भी नहीं की। जब हम ऑपोजिशन में थे, हम कहते थे मिसाक मीशत पे बात करो, वो नहीं करना चाहते थे। हम कोरोना में मिलते थे, वो नहीं मिलना चाहते थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में वो ऑपोजिशन से हाथ मिलाना नहीं समझते थे। इन्होंने बड़ा जिक्र किया कि बड़ा जो है वो टारगेट किया जा रहा है। देखें, हम भूल जाते हैं कि हीरोइन के जाली केसेस बनाए गए, वो सब कुछ हुआ।
तो खान साहब ने कब जो है वो जोड़ने की सियासत की है? उनके अंदर जो उनके अपने कोalition पार्टनर्स थे उनकी हुकूमत के अंदर, वो उनसे नहीं बातचीत करते थे, उनको मुंह नहीं लगाते थे, उनको मैनेज किया जाता था। तो कहाँ जो है अब आप देख लें कि जब ये कंसेंसस बना, वो जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ उसके बाद वो बैठे, मजबूरी में बैठे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल वॉइस को। तो वो कहाँ पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने जोड़ने की सियासत को फरोग दिया है? लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है आपको मुज़ाकरात करें, तो हमने तो इनकार कब किए हैं? आपको हमने देखे, हमने कब इनकार किया? का जैसे सख्ती तेज नहीं देखे, नहीं ये बात नहीं है। बात की हमारी तरफ से जब ऑफर आई या प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि आए मिलके बैठते हैं मुल्क की बका और तरक्की के लिए, तो क्या ये कह सकते थे कि हाँ बैठते? और अगर फिर हम बैठते और या ना बैठते तो फिर तो इनका गिला बनता था। लेकिन जब आपको नहीं देखें डायलॉग, तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर डायलॉग में कोई पाबंदी है तो वो पाबंदी इनकी तरफ से है। हमने जो है बिल्कुल हम समझते हैं कि मुल्क को इकट्ठे ले जाने की ज़रूरत है, यहाँ इकट्ठे होने की ज़रूरत है, लेकिन एक जमात बल्कि बैठे छोड़े वो अदारों को हमलावर हो जाए, वो अदारों के चीफ के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया कैंपेन, नहीं तो कहने का मतलब इनके जो आप हमें कह रहे हैं कि हमारी सख्ती बढ़ जाती है, इनके एक्शन देखें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी एक ट्वीट किया एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अपेरेंटली मियां नवाज शरीफ को हम समझ सकते हैं कि मौक़िफ़ सेनेटर साहब का एक ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये दावा दुरुस्त है कि 9 मई को पीटीआई के 16 कारकुन मारे गए तो सवाल पैदा होता है कि किसी और जमात का कोई कारकुन क्यों नहीं मारा गया। पीटीआई के ये कारकुन कहाँ थे और क्या कर रहे थे कि जहाँ बहक हो गए, और इनके नाम पते और शराफ्त पर क्यों पर्दा डाल रखा है? कोई पर्दा नहीं है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और यही तो हम चाहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बने, वो इन सारे हालात को देखें। पुरअमन एहतजाज करना तो कोई बुराई नहीं है, ये बहुत लंबी बात है, एक दिन इस सब से पर्दा हटेगा। क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं था? So you still claim कि लोग मरे हैं? जी, हमारे 12 से 14 कारकुन शहीद हुए और 9 मई जी, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ फिगर्स आते हैं। जी हैं, कुछ देता है, हम उनके घरों में गए हैं, एक दिन तो उनको भी इंसाफ मिलेगा ना। राइट, आपने ये भी कहा, आज आपकी ट्वीट है अभी, आपने कहा मैंने आज वज़ीर कानून से पूछा कि तार साहब ऐसी कौन सी जल्दी है कि इतना अफरा तफरी में प्राइवेट बिल मंजूर करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत प्रेशर। जी, ये कहा उन्होंने आपको, किसका प्रेशर है? आप सब जानते हैं, प्रेशर वालों का। तो प्रेशर तो आज बिल्कुल खत्म मेरा ख्याल से नजर आया, आज तो 1 पेज नजर आया। आज दस्तखत भी हो गया, 150 की स्पीड पे वो बिल मंजूर करवाया, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट का बिल नहीं था, एक मेंबर के जरिए वो बिल करवाया। इस तरह लेजिस्लेशन होती है। कौन सा प्रेशर है आपके ऊपर राना साहब? किस तरह का प्रेशर? ये तो आपके वजीर कानून कह रहे हैं कि हमारे पे प्रेशर बहुत है। डिलीवर करने का प्रेशर है। हाँ बिल्कुल है, डिलीवर तो देखें, हर हुकूमत पे प्रेशर होता है। आज लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लोग मसले में हैं, उनकी आमदन उस तरीके से नहीं बढ़ी जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, तो ये सारी चीज़ें इनको हल करना, फिर आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन। रिजर्व सीट्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रेशर किस बात का है? कोई चीफ जस्टिस से तो उसका कोई प्रेशर नहीं है। देखें, वो तो एक मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, और अदारों का, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना, और आइन की तशरीह में वो रीराइट नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते आइन को। तो अगर वो अपनी जो है वो हदूद को क्रॉस करते हैं, और ये पहले भी हुआ है, 63A की तशरीह की गई और उसके फिर नुकसानात पूरी कौम ने सहे, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, एक हुकूमत बनी, गिरी, चली, फिर गिरी। तो ये देखें, ये सारा तसलसल एक वो पकड़ लेता है इंस्टेबिलिटी की। तो यहाँ बिल्कुल अदारों को अपने हदूद में रहते हुए, जो आइन ने हदूद मुकर्रर किए हैं, वो अगर काम करें तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ जो है जो लेजिस्लेशन की गई पार्लियामेंट की तरफ से, वो कोई नई लेजिस्लेशन तो नहीं है, कोई नहीं, तो उसमें कोई चीज़ नहीं इंट्रोड्यूस की गई। में आपको रिजर्व सीट्स अब नहीं मिल रही, मुश्किल लग रहा है। इनकी तो कोशिश यही है, लेकिन वो हमारा हक है, आईनी हक है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जैसी लेजिस्लेशन हुई, टाइमिंग देखें, कल इलेक्शन कमीशन ने भी रिव्यू दे दिया, और उन 40 MNs ने जिन्होंने एफिडेविट हमारे जमा करवा दिए, उनको अभी तक पीटीआई डिक्लेयर नहीं किया। ओके, पंजाब के अंदर 107 MPs हैं, सब ने दे दिए, उनमें से सिर्फ 30 को डिक्लेयर किया।
आप मनमानियाँ और ज़्यादतियाँ और जिसको कहते हैं कि तासुब तो देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ इन सब आज मुल्क जिन हालात और बहरानों से गुजर रहा है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। राइट, सो अगर वो आइन और कानून के मुताबिक अपने आइनी इदारे को इस्तेमाल करते, 90 दिन में उस वक्त सूबाई असम्बलियों का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर इलेक्शन कराते, एक पार्टी को किसी के कहने पे हक ना देते, उसका सिंबल ना छीनते, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह ना करते, और आज भी वो वही कुछ कर रहे हैं जो उससे कराया जा रहा है, तो मुल्क में ये सियासी अदम इस्तेकाम, ये अनारकी, ये बेचैनी, ये बदअमनी, ये अफरा तफरी ना होती। राइट, सो इलेक्शन कमीशन पे बात चली गई है, चले यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर द टाइम बीइंग। नहीं देखिए, नहीं ये रियलिटी है। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि जो खान साहब की जो सियासत है, खान साहब की सियासत ने जमहूरियत को डैमेज किया इस मुल्क में। खान साहब की सियासत ने मुल्क के अंदर पोलराइजेशन पैदा की है, और ये जो एक अपोजिशन और हुकूमत का मुल्की मफाद में या मुल्की एजेंडे पे इकट्ठे होना था, उसको अगर रद्द किया है किसी की सियासत ने हालिया जमहूरी पाकिस्तान की तारीख में, वो खान साहब की सियासत है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेंगे और उसका नतीजा आपने 8 फरवरी को लोगों के खामोश इनकलाब में देख लिया। नहीं, मेरे किसकी सियासत को रद्द किया, देखें उसके और किसकी सियासत को दफन किया। एक तिहाई वोट लिया पीटीआई ने और 2 तिहाई वोट लिया बाकी जमातों ने, तो रद्द खान साहब की सियासत हुई है। चलिए, उसमें रिजर्व सीट्स को हम किधर काउंट करेंगे? आज पाकिस्तान में एक ही लीडर है, इमरान खान। पार्लियामेंट सारी सियासत हो रही है उसके एंटी।